दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं मॉडल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों मॉडल शब्द की उत्पत्ति मोड शब्द से हुई। इससे मोड शब्द से इससे मोड शब्द से दोस्तों मोड शब्द का आशय हमारे नेचर्स, हमारे बिहेव, हमारी अंतस्थिति से है, यानी हमारे मूड से है। इससे हमारा मोड से, ठीक है दोस्तों। तो मोड से मॉडल शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं मॉडल्स क्या है। दोस्तों मॉडल्स एक वर्ब का रूप है। मॉडल्स एक वर्ब का रूप है। दोस्तों मॉडल्स एक वर्ब का रूप है, जैसे वर्ब, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक है दोस्तों। वर्ब्स दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है दोस्तों। मेन वर्ब का मतलब दोस्तों मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है दोस्तों विधि सूचक सहायक क्रिया। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में दोस्तों तीन क्रिया होती है, वर्ब होती है, जिसमें बी, डू और हैव। इन तीनों की फॉर्मों का प्रयोग होता है। बी का इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है दोस्तों। बी की फॉर्म होगी इज, एम, आर, वाज, वर। डू की दोस्तों डू, डज और डिड्स। हैव का दोस्तों हैज, हैव और हैड। ये दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें बी, डू और हैव की फॉर्मों का प्रयोग होता है। अब दोस्तों मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोस्तों ये 13 होती है। कितनी? 13। कौन कौन सी? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, ought, used to, ought to, dairy और needs। दोस्तों ये 13 प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैन के बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों कैन, कैन दोस्तों कैन का मतलब होता है शकना। कैन का मतलब होता है दोस्तों सकना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल्स का प्रयोग होता है तो दोस्तों मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों
कभी भी मॉडल्स के बाद में वी टू का प्रयोग नहीं होता। कभी भी मॉडल्स के बाद में वी टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल्स का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वी फर्स्ट प्लस अदर्स। दोस्तों ये मॉडल्स का स्ट्रक्चर है। कभी भी मॉडल्स के बाद में वी टू का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी मॉडल्स के बाद में V2 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम कैन के बारे में स्टडी करेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जब कैन के सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर्स या स्ट्रेंथ्स का भाव हो तो उस सेंटेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। एबिलिटी का मतलब योग्यता, क्षमता और शक्ति। जब किसी सेंटेंस में इन तीनों में से किसी एक का भाव है, चाहे एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, चाहे पावर है, तो दोस्तों वहां पे कैन का प्रयोग होता है। अब दोस्तों मॉडल्स किसी भी सेंटेंस के भावार्थ को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस सेम होगा, अगर अलग अलग मॉडल्स है तो अलग अलग मॉडल्स का उस सेंटेंस का भावार्थ को अलग अलग मॉडल्स अपने अनुसार उसका भावार्थ निकालते हैं। जैसे यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों इसके साथ हम इस यहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो दोस्तों यहां पर एबिलिटी का भाव झलकता है। किसका भाव? एबिलिटी का भाव। तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में की योग्यता है, इंग्लिश तुम बोल सकते हो। दोस्तों अगर यहां पर शुड लगा हुआ है, दोस्तों बाकी सेंटेंस वही है, यहां पर बाकी सेंटेंस वही है, तो दोस्तों शुड लगते ही दोस्तों यहां पर इस सेंटेंस का भावार्थ हो गया तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यानी एडवाइस का भाव। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों बाकी सेंटेंस वही है, केवल मॉडल्स को चेंज करते ही सेंटेंस का भावार्थ चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों यहां पर राम कैन सिंग सॉन्ग। दोस्तों यहां पर राम के पास एबिलिटी है किसकी? गाना गाने की। राम गाना गा सकता है क्योंकि उसके पास गाना गाने की एबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, एबिलिटी का भाव है। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ए ब्लाइंड मैन कांट सी। दोस्तों एक अंधा आदमी नहीं देख सकता क्योंकि उसके पास क्षमता ही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कैपेसिटी का भाव है, यहां पर दोस्तों किसका भाव है? कैपेसिटी का भाव। दोस्तों पावर्स, दोस्तों पावर्स, I can lifts this heavy box
यहां पर दोस्तों पावर है, स्ट्रेंथ है उसके पास। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूं क्योंकि उसमें पावर है। तो दोस्तों जहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर आता है तो दोस्तों वहां पर कैन का प्रयोग होता है। अब दोस्तों दूसरी सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड में दोस्तों परमिशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, परमिशन का मतलब दोस्तों अनुमति या आज्ञा। पॉसिबिलिटी का दोस्तों संभावना, संभावना। दोस्तों किसी सेंटेंस में परमिशन या संभावना का भाव है तो दोस्तों वहां पे भी कैन का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों परमिशन 3 प्रकार की होती है। परमिशन, परमिशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट, पोलाइट। दोस्तों परमिशन 3 प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। दोस्तों फॉर्मल में मैं का प्रयोग होता है, इनफॉर्मल में कैन का प्रयोग होता है, पोलाइट में कुड का प्रयोग होता है। अब दोस्तों फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? जो दोस्तों फॉर्मल परमिशन वो होती है जो किसी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो दोस्तों वो परमिशन फॉर्मल परमिशन होगी। वहां हम मैं का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो लोग अपरिचित है। तो दोस्तों जब हम किसी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी अपरिचित लोगों से परमिशन लेते हैं तो दोस्तों वहां मैं का प्रयोग होता है। दोस्तों जब हम किसी जानकार, रिश्तेदार, संबंधी या दोस्त से हम परमिशन लेते हैं तो दोस्तों वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। और दोस्तों जिस परमिशन में पोलाइटता है, पोलाइट का भाव झलकता है तो दोस्तों वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द, एक सेंटेंस है, आई कम इन, I come in, sir. I come in, sir, please. ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहां पर कैन का प्रयोग है, यहां मे का, यहां पर कुड का। दोस्तों कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दोस्तों ये परमिशन इनफॉर्मल है, ये किसी जानकार या परिचित लोग के पास में ये परमिशन, ये अनुमति मांग रहा है तो दोस्तों ये इनफॉर्मल परमिशन में कैन का प्रयोग होता है। दोस्तों मे आई कम इन सर, दोस्तों ये किसी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में परिचित लोगों के पास में जब परमिशन मांगते हैं वो परमिशन होती है फॉर्मल। और फॉर्मल में दोस्तों यह मे का प्रयोग होता है। और दोस्तों लास्ट में कुड आई कम इन सर प्लीज, दोस्तों प्लीज शब्द पोलाइटता दर्शा रहा है तो दोस्तों वहां पर कुड का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये तो होगी परमिशन। दोस्तों अब है संभावना, संभावना। दोस्तों संभावना, दोस्तों संभावना के लिए भी
तीन मॉडल्स का प्रयोग होता है। पहला कैन, मे, माइट। दोस्तों संभावना के लिए तीन मॉडल्स का प्रयोग होता है। जब संभावना 60% हो तो दोस्तों वहां पर कैन का प्रयोग होता है। जहां संभावना 50% हो वहां पर दोस्तों मे का प्रयोग। जहां संभावना 10% हो तो दोस्तों वहां पर माइट का प्रयोग। जैसे आसमान में बादल है, आसमान में बादल है, इट रेन्स, इट में रेन टुडे, वर्षा आ सकती है। जरूरी नहीं है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आसमान में बादल है 50-50 तो दोस्तों वहां पर मे का प्रयोग होगा। आसमान में बादल नहीं है, जब आसमान में बादल नहीं है, आज वर्षा हो सकती है तो दोस्तों जब आसमान में बादल ही नहीं है तो संभावना 10% भी नहीं है तो दोस्तों वहां पर माइट का प्रयोग, वहां पर किसका, माइट का प्रयोग। दोस्तों जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर आप किसी लड़की को सफेद ड्रेस में देखते हो और आपके मन में विचार आता है कि सी कैन बी ए नर्स, ए नर्स, वह नर्स हो सकती है। दोस्तों नहीं भी हो सकती, आप तो सफेद ड्रेस से बोल रहे हो कि वह एक नर्स हो सकती है। तो जहां पर दोस्तों पॉसिबिलिटी 60% हो तो दोस्तों वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगली सिचुएशन देखते हैं। दोस्तों जब हैबिट और नेचर, जब हैबिट और नेचर का भाव है तो दोस्तों वहां पे भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। जैसे ए होनेस्ट मैन, ए होनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन। एक दयालु आदमी, एक दयालु आदमी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों यहां पर उसका नेचर झलक रहा है। तो दोस्तों जहां पर हैबिट और नेचर का भाव है तो दोस्तों वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए डिसिप्ट मैन, एक धोखेबाज आदमी, कैन डिसिस एवरी टाइम्स, एनी टाइम्स, कि एक धोखेबाज आदमी कभी भी धोखा कर सकता है। तो दोस्तों जब हैबिट में नेचर का भाव है तो दोस्तों वहां पे भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कैन के बाद में हम कुड को देखते हैं। हम कुड को पहले कैन में जब एबिलिटी, पावर्स, कैपेसिटी, परमिशन अगर इनफॉर्मल में हो, पॉसिबिलिटी अगर 60% पॉसिबिलिटी हो, हैबिट्स या नेचर का भाव है तो दोस्तों वहां पर कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा। अब दोस्तों कैन के बाद में कोड्स, कोड्स दोस्तों कैन कोड का फास्ट है, कैन कोड का फास्ट है। अब कोड का प्रयोग कहां होता है, पहली सिचुएशन जब पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन हो तो दोस्तों वहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे could you
दोस्तों यहां पर प्लीज से हम पोलाइटता का भाव देख रहे हैं। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में प्लीज का भाव है तो दोस्तों वहां पर हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कुड यू गिव मी योर बाइक। दोस्तों यहां प्लीज लिख सकते हैं, प्लीज। अगर यहां प्लीज नहीं भी हो तो भी दोस्तों इस सेंटेंस में पोलाइटता का भाव झलक रहा है। ठीक है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में किसी परमिशन में पोलाइट का भाव है तो दोस्तों वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं जब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर्स, जब एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर्स अगर फास्ट में है, तो दोस्तों वहां पे भी कुड का प्रयोग करते हैं। अगर एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, स्ट्रेंथ अगर फास्ट में है तो दोस्तों वहां पे भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे when I was young, जब मैं जवान था। I could lift heavy box। दोस्तों जब I was young, जब मैं जवान था, मैं उठाता था ये हैवी बॉक्स, एक भारी बक्से को। ठीक है दोस्तों, जैसे when I was in school, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। I could speak English well, मैं अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल सकता था। जब मैं स्कूल में था तब मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है दोस्तों, जब एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर्स, दोस्तों इसमें यहां पर पावर्स जो किसमें, फास्ट में, और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में भी फास्ट एबिलिटी का भाव दर्शा रहा है। जब दोस्तों एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर से फास्ट में हो तो वहां पे कुड का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड देखते हैं दोस्तों। अनरियल सिचुएशन, जब कोई अनरियल सिचुएशन हो, अनरियल रियल नहीं हो, या कंडीशनल हो, तो दोस्तों वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या अदर्स, नाउन्स या अदर्स। तो दोस्तों सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस
बी फर्स्ट प्लस अदर्स ये होगा। दोस्तों अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लस ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर्स है तो दोस्तों सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों दूसरा सेंटेंस ये आएगा। दूसरा सेंटेंस इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट तो दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट कुड प्लस हैव प्लस V3 जैसे सेंटेंस है इफ I reach earlier तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस हो जाएगा I could catch this bus the bus। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह कंडीशनल में कोई सेंटेंस है तो दोस्तों वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब लास्ट में जब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में हो, जब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में फास्ट टेंस है तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का कैन कुड में चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट नरेशन में कर दो। जैसे कोई सेंटेंस जैसे राम सेड I can write a thrilling novel। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस सेंटेंस में यहां पर डायरेक्ट स्पीच है, यहां पर दोस्तों कैन का प्रयोग है, लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दोस्तों अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में फास्ट टेंस है तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का कैन कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राम सेड, दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ डेट कंजक्शन। अब दोस्तों आई चेंज होगी फर्स्ट पर्सन के साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो यहाँ पर राम है तो राम का ही, कैन का कुड, यहाँ दोस्तों कैन कुड में चेंज होगा और बाकी सेंटेंस का वो लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों जब कैन डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कैन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में फास्ट टेंस है तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।